एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग सिंटैक्स ऑफ वर्ब में नेक्स्ट पार्ट का स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में पहला रूल यह है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब किसी भी टेंस में हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए, माई फादर थैंक्स दैट आई एम देयर। रूल नंबर 1 लिखिए, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। जैसे माई फादर थैंक्स दैट आई एम देयर। थैंक्स दैट आई एम देयर। देखिए, यह प्रिंसिपल क्लॉज जो है प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। तो जैसे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल सेज दैट देखिए, द प्रिंसिपल सेज ये प्रेजेंट टेंस में है। द प्रिंसिपल सेज दैट स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे। दैट स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे। देखिए, द प्रिंसिपल सेज दैट स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे। तो इस तरह से आपने देखा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सुभाष विल टेल यू। टेल यू, देखिए, सुभाष विल टेल यू दैट हिज ब्रदर वेंट टू लखनऊ स्टडी। सुभाष विल टेल यू दैट हिज ब्रदर वेंट टू लखनऊ स्टडी। देखिए, तो इस तरह से जो है आपके समझ में आ गया कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। ये रूल्स बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं। जो भी सिंटैक्स पढ़ाया जा रहा है कि सभी के सभी रूल्स कॉम्पिटिशन्स की दृष्टि से बड़े ही इम्पॉर्टेंट हो। वह कॉम्पिटिशन्स एसएससी का हो या बैंक का हो या एयरफोर्स का हो या किसी भी ग्रुप का हो, सबके लिए बड़े ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए मैं आगे पर जो है अगले रूल पर मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्पिटिशन्स में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 बताता हूँ मैं आपको। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 यह है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में हो जाता है। ठीक है, जैसे यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में हो जाता है। ठीक है, जैसे
मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आई सेड दैट शी वुड ज्वाइन कंप्यूटर क्लासेस। दैट शी वुड ज्वाइन कंप्यूटर क्लासेस। देखिए यह पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। देखिए विल का वुड हो गया। नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट द अंपायर डिक्लेयर्ड दैट देखिए द एम्पायर डिक्लेयर्ड दैट मैच कुड नॉट बी प्लेड। डिक्लेयर्ड दैट द मैच कुड नॉट बी प्लेड। देखिए अंपायर डिक्लेयर्ड दैट the match could not be played on the wet ground। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू ईट फूड। That going to eat food। बस चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आई थॉट दैट शी वुड स्टॉप। आई थॉट दैट शी वुड स्टॉप। देखिए तो इस तरह से जो है आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। एक कॉम्पिटिशन्स वगैरह में कैसे पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में कैसे पूछे जाते हैं, जैसे देखिए इसी सेंटेंस को दे देगा, जैसे द अंपायर डिक्लेयर्ड दैट the match could not be cannot be played on the wet ground। देखिए the umpire declared that the match cannot be प्लेड ऑन, ए देगा, बी दे देगा, सी दे देगा और नो एरर का एक ऑप्शन दे देगा। नो एरर में डी दे देगा आपको। तो इस तरह से जो है आपको कॉम्पिटिशन्स में दिए जाएंगे या आपके विद्यालय के परीक्षाओं में ऐसे दिया जाएगा। देख ले कितना माइनर मिस्टेक है। द अंपायर डिक्लेयर्ड दैट द मैच कैन नॉट बी प्लेड ऑन द वेट ग्राउंड। क्लियर? तो अब आपको पढ़ना है, समझना है, देखना कि एरर किस में है, इसमें है, ए में है कि बी में है कि सी में है कि कहीं नहीं है। यदि कहीं नहीं एरर है तो डी हो जाएगा। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि एरर कहाँ है, क्योंकि आपने इसका एग्जाम्पल ऊपर लिख लिया है। तो एरर आपका यहाँ पे है, एरर जो है आपका बी में है। तो इस तरह से जो है ऐसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में आते हैं, बड़ी ही सावधानी की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए
आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ। रूल थर्ड क्या है? रूल थर्ड क्या है? रूल थर्ड यह है कि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होने पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में सो दैट या दैट के साथ माइट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होने पर देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होने पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में शो दैट या दैट के सो दैट या दैट के साथ माइट का प्रयोग होता है। ठीक है, जब पास्ट टेंस में रहेगा तब, यदि पास्ट टेंस में नहीं है तो मे का प्रयोग हो जाएगा। जैसे आपको परीक्षा में कैसे आएगा, परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा, ये आपका है। जैसे सी डाइड दैट सी माइट सेव द ट्राइकलर। सी माइट, देखिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। सी दैट सी में सेव सी डैड दैट सी में सेव द ट्राइकलर। देखिए यह क्या होगा, ऐसे कंपटीशन आपको दिया जाएगा। यहां लिख देगा नो एरर। ठीक है, ए बी सी डी ऐसे दिया जाएगा आपको क्वेश्चन करने के लिए। सी डाइड दैट सी में सेव द ट्राइकलर। तो देखिए, ए में गलती है कि बी में गलती है कि सी में गलती है कि कहीं नहीं गलती है। कहीं नहीं गलती है तो आपका आंसर डी हो जाएगा। तो अभी हमने रूल बताया आपको कि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होने पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में सो दैट या दैट के पश्चात माइट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो आपके समझ में आ गया होगा कि गलती किस में है, बी में है। गलती बी में है क्योंकि पास्ट टेंस में है, डैड है, तो इसके साथ जो है माइट का प्रयोग होना चाहिए। क्लियर? तो यह ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे ही आपको जो है टेस्ट में भी आएगा, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी करने के लिए आएगा। क्लियर? चलिए कुछ और मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है सिर्फ मे के रूप में ही प्रयोग होगा। जैसे आई स्कोल्ड हर सो दैट I scolded her so that she may not commit such mistakes. So that she may not commit
देखिए यानी आई स्कोल्ड हर सो दैट शी मे नॉट कमिट सच मिस्टेक्स, यानी प्रेजेंट टेंस में है तो यह मे लगेगा, यदि पास्ट टेंस में है तो माइट का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर? जैसे ही स्टडीड हार्ड सो दैट ही माइट सक्सीड। शो दैट ही माइट सक्सीड। देख लीजिए यहाँ पे आपने देखा कि यह पास्ट टेंस में हुआ डाइड, तो यहाँ पर यह भी पास्ट टेंस में हो गया। तो आपके समझ में आ गया होगा दैट या सो दैट के पश्चात हम मे या माइट का ही प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल मैं बताता हूँ आपको। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 यह है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में लिस्ट के साथ कहा जा रहा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। लिस्ट के साथ शुड, लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। यानी ये ध्यान रखना है जब भी वाक्य में लिस्ट का प्रयोग हो तो दूसरे क्लॉज में शुड का ही प्रयोग होगा, यह ध्यान रखना है। कंपटीशन की दृष्टि से भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल डाउन। यू शुड फॉल डाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। केयरफुली, देखिए सर्च केयरफुली लिस्ट देयर शुड बी लिस्ट। देयर शुड बी टेररिस्ट। देखिए सर्च केयरफुली लिस्ट देयर शुड बी टेररिस्ट। तो देखा आपने कि लिस्ट के साथ यहाँ पर भी शुड लगा हुआ है और लिस्ट के साथ यहाँ पर भी शुड लगा हुआ है। तो इस तरह से है आपके समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 5 देखिए। इसके बाद नेक्स्ट रूल है देखिए नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल यह है कि यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज देन से शुरू हो, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज देन से शुरू हो तो वह भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है। क्लियर? जैसे ही लाइक्स मी मोर देन ही लाइक्ड हिज ब्रदर। क्या रूल बताया हमने कि यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज देन से शुरू हो। रूल नंबर 5, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज देन से शुरू हो तो वह भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है। यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज देन से शुरू हो तो भाव के अनुसार किसी भी टेंस में किसी भी
किसी भी टेंस में हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूँ। जैसे ही लाइक्स मी मोर देन ही लाइक्ड हिज ब्रदर। जैसे ही लाइक्स मी मोर देन ही लाइक्ड he liked his brother। देखिए he likes me more than he liked his brother। तो जो जब than से शुरू होगा तो यह क्लास किसी भी टेंस में हो सकता है भाव के अनुसार, ठीक। या नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई लव्ड माई सन मोर देन आई लव माई डॉटर। देखिए I loved my son more than I loved my daughter। देखिए I loved my son more than I love my daughter। देखिए यह पास्ट टेंस में है तो यह प्रेजेंट टेंस में हो गया, यानी देन के पश्चात ये देन से स्टार्ट होने वाला क्लॉज भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है। बस ये आपका रूल है। नेक्स्ट रूल देखिए। नेक्स्ट रूल यह है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंस का प्रयोग हो और उसकी मीनिंग जब से हो तो उस स्थिति में वर्ब पास्ट टेंस में प्रयोग होगा, ठीक है। फिर से रूल समझिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंस का प्रयोग हो सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंस का प्रयोग हो और उसका अर्थ जब से हो तो क्या करेंगे, जब उसका अर्थ जब से हो तो उस स्थिति में जो वर्ब होगा वह पास्ट टेंस में प्रयोग होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंस का प्रयोग हो और उसका अर्थ जब से हो तो उसके साथ वर्ब का उसके साथ पास्ट टेंस का वर्ब लगेगा, ठीक है। उसके साथ पास्ट टेंस का वर्ब लगेगा, लेकिन इससे पहले वाला क्लॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। लेकिन इससे पहले वाला क्लॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। यह रूल आपके समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा टिपिकल रूल है। हमने रूल ये बताया है कि सिंस वाले क्लॉज में जब सिंस का अर्थ जब से हो उस कंडीशन में वह क्लॉज पास्ट टेंस में होता है, लेकिन जो उसके पहले वाला क्लॉज होता है यानी जो उसके पहले वाला क्लॉज होता है यानी जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या
प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। क्लियर? जैसे देखिए, इट इज रेनिंग रेगुलरली सिंस आई केम होम। इट इज रेनिंग रेगुलरली सिंस आई केम होम। देखिए, इट इज रेनिंग रेगुलरली सिंस आई केम होम, जब से मैं घर आया। जब से, देखिए, जब से मैं घर आया, पास्ट में हो गया। जब से मैं घर आया प्रतिदिन बारिश हो रही है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे आई हैव सीन हर सिंस, आई हैव सीन हर सिंस शी लेफ्ट दिस हाउस। या आई हैव नॉट सीन हर सिंस शी लेफ्ट हर हाउस। देखिए, आई हैव नॉट सीन हर सिंस शी लेफ्ट हर हाउस, जब से वह अपने घर से गई मैंने उसे नहीं देखा है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट और ये पास्ट टेंस में हो गया है। क्लियर? चलिए एक और भी एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे 2 years have passed since her father died। Two years have passed since his father died। कुछ भी लिखे, हिज फादर, हर फादर, कुछ भी, एनीथिंग। तो 2 years have passed, 2 वर्ष बीत गए। सिंस हिज फादर डाइड, उसके पिता को मरे हुए 2 वर्ष बीत गए। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि जो जब सिंस का प्रयोग जब से होगा तो वह पास्ट टेंस में होगा, और उसके पहले वाले क्लास में प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल यह है कि यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, हैबिचुअल फैक्ट होगा या प्रोवर्ब्स होगा, तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस नहीं बदलता है। चलिए देखिए, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज, देखिए, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हिस्टोरिकल इवेंट हो, हिस्टोरिकल इवेंट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हिस्टोरिकल इवेंट हो या हैबिचुअल एक्शन हो, या प्रोवर्ब्स हो, प्रोवर्ब्स हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस नहीं बदलता। समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताता हूँ। जैसे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट, देखिए,
देखिए, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द अर्थ इज राउंड। The earth is round and it moves around the sun. Around the sun. चलिए देखिए, कॉम्पिटिशन में आपको दिया जा सकता है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट The teacher told the student that the earth, देखिए, the teacher told the student that the earth is round and it moves around the sun। तो आपको कंपटीशन में कैसे दे देगा, थोड़ी सी हल्का सा जो है कोई करेक्शन, मतलब हल्की सी कोई मिस्टेक कर देगा। जैसे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड एंड इट मूव्स, मूव्ड कर देगा, बस ये जब यस की जगह पर डी कर देगा, मूव्ड राउंड द सन, गलत हो गया। तो ये सब जो है बारीकियां आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, ग्रैंडफादर सेड, देखिए, ग्रैंडफादर सेड दैट Edison invented the gramophone. That Edison invented the gramophone and the electric light. इलेक्ट्रिक लाइट, वॉचमैन सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। देखिए, The watchman said that dogs bark at strangers। तो देखिए, यह भी है जो एक हैबिट है, हैबिट को शो कर रहा है, हैबिचुअल एक्शन है यह, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे शी सेड दैट time and tide wait for none। तो इस तरह से आपने इसे देख लिया। हमने बताया है कि यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जैसे यह आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, पहला सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ है, हिस्टोरिकल इवेंट हो, देखिए यह दूसरा जो है हिस्टोरिकल इवेंट है, ऐतिहासिक घटना है कि एडिसन ने जो है ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किया था। थर्ड क्या है? हैबिचुअल एक्शन। द वॉचमैन सेड दैट
डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। उनकी आदत होती है कुत्तों की कि अजनबियों पर भौंका करते हैं, यानी यह हैबिचुअल एक्शन हो गया। प्रोवर्ब्स कहावत, जैसे शी सेड दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। उसने कहा कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। यह एक प्रोवर्ब है, कहावत है जो हकीकत है। तो इस तरह से जो है आपने वर्ब में इन रूल्स को देखा, आपके समझ में यह आ गया होगा। ओके।